ब्लैक पेपर क्या है कि सर फर्स्ट ईयर्स में उसमें फल आना शुरू हो जाएगा। हाँ, और दूसरे साल तीसरे साल से आपको अर्निंग मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसका जो जड़ है इसके बगल में एक फीट बगल जय में इस हाँ इसके पौधे के जड़ से सर मेन तने से 1 से 1.5 फीट के अंतराल पे आप लगाएंगे, ताकि पौधा जब डेवलप हो तो इसके ऊपर चढ़ सके। जो अलग से आपको पिलर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और रेड सैंडल का भी प्लांट आप लगा सकते हैं। रेड सैंडल क्या होता है सर, जो 12,000 से 14,000 रुपया केजी भी मार्केट में बिक रहा है, वो छांव में भी हो जाता है। उसमें बहुत सारे डालियां होंगे, बहुत सारे ब्रांचेज होंगे, उसके ब्रांचेज ही कट करके मार्केट में आप उसको बेच सकते हैं सर। और खेती तो बहुत है सर, 100 टाइप की खेती है जो आप इसमें कर सकते हैं। लेकिन इसके अनुरूप जो सब्सिडेंट खेती है वो खेती करने से आपको लाभ ज्यादा होगा, इन्वेस्ट आपका कम होगा सर। अच्छा। अब ये जो प्लांट आप लगाए हैं सर, अब इसमें लेबर तो आप कर ही रहे हैं, कुड़ाई तो आप कर ही रहे हैं, पानी आप दे ही रहे हैं, खाद आप दे ही रहे हैं। तो आप उसको अगर अदर्स और प्लांट लगाते हैं तो उसका भी बेनिफिट आएगा। और नेक्स्ट पॉलिसी जब ये 15 साल बाद कटिंग होगा, तैयार होगा, तो प्लांट आपका फिर अर्निंग देगा सर। अच्छा सर, जैसे सागवान का हम खेती कर रहे हैं, जी किए हुए हैं, जी जी। तो ये जो है कि जब पूरा हो जाएगा, जी ये मेच्योर हो जाएगा, जी जी। इसका हम कटाई कर देंगे, जी जी। तो फिर दोबारा से जो है कि इसका लाभ हम ले सकते हैं या वन टाइम ही है ये? देखिए सर, इसको एक्चुअली गन्ने की तरह जैसे 3 वेस्टर प्लांट इसको बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। इसको आप चाहेंगे तो सर 3 बार कटिंग कर सकते हैं। हाँ। जैसे पहला कटिंग आप इसको करेंगे सर 15 साल में। अच्छा। तो 15 साल में जब ये प्लांट आपका 3.5 फीट 4 फीट मोटा हो जाता है, तो जब इसको कटिंग करेंगे सर, तो नीचे से जो है छोड़ देंगे, उसमें 3-4 जो है कि सर कल्ले आएंगे। नीचे से लगभग जमीन से कितना? जमीन से सर वही जो है 6 इंच छोड़ करके, अच्छा 4 इंच 6 इंच छोड़ के कटिंग कर देंगे। मतलब जो जमीन से सटा करके जो कटिंग करते हैं वो ना करके तकरीबन करीब कम से कम 4 इंच से, 6 इंच भी नहीं तो 4 इंच। अच्छा 4 इंच 6 इंच छोड़ करके जब आप करते हैं तो सर उसमें से 3-4 कल्ले आएंगे। जो एकदम सीधा कल्ला है सर, उसको छोड़ दीजिए, बाकी जो कल्लों को कटिंग करके मिट्टी से उसको ढक दीजिए। तो एक कल्ला हो जाएगा। जो सेकेंड टाइम तैयार होगा, पहले की गुणवत्ता उसका थोड़ा गुणवत्ता कम होगा, लेकिन सर वो भी 15 से 20 साल में आपका रेडी हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप चाहेंगे तो इसको सर 3 टाइम्स इसका कटिंग आप कर सकते हैं। मतलब अभी हम इसका जो है कि प्लांटेशन किए हुए हैं, तो तकरीबन 15 साल में जो है जी कि 3 से 4 फीट का मोटाई लेगा जी। 3.5 से 4 फीट हो जाएगा सर, क्योंकि 5 साल में आपका 2 फीट और 2.5 फीट मोटाई है। तो आप ये समझ सकते हैं सर कि अगर 5 साल में 2 फीट 2.5 फीट मोटाई है, तो 15 साल में हमारा 4 फीट, क्योंकि जब पौधा मैच्योरिटी में जाता है ना सर, तो उसका एवरेज धीरे धीरे ग्रो करना शुरू करता है। जैसे बच्चे में नहीं है सर, पहले बच्चे कितने फास्ट ग्रो में आते हैं, बाद में 18 साल के बाद एक उनका लिमिट हो जाता है ग्रो। उसी प्रकार से प्लांट। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे वन टाइम इसका कटिंग की है 15 साल बाद, ठीक है, तो 15 साल बाद यानी कि 0 से 15 साल लग गया इसको तैयार होने में, लगभग 4 फीट का मोटाई लिया, 3.5 से 4 फीट का। तो दूसरी बार जब कटिंग करने के बाद जो प्लांट निकलेगा, इसमें से शाखा जो निकलेगा, जैसे कि आपने बताया कि 3-4 निकलेंगे, तो एक को छोड़ करके बाकी को कटिंग करके हटा देना है और मिट्टी से ढक देना है। यही है ना प्रोसेस? तो दूसरा बार वाला जो शाखा निकलेगा, वो कितना दिन में जो है तैयार होगा? वो सर वही मतलब उसमें 4 साल 5 साल और ज्यादा, जैसे पहला 15 साल में लिए, तो सेकंड पेवर्टी सर 20 साल में लेंगे। अच्छा। और थर्ड पेवर्टी सर 25 से 30 साल में। अच्छा। इस प्रकार से कुल देखेंगे तो 55-60 साल में मिला करके आपका 3 कटिंग्स हो जाएगा। जी। तो सर इधर कुछ जो है कि पौधे सही हैं। जी। इधर का पौधा आपका काफी अच्छे एवरेज में है सर। हमको लगता है कि सर 1500 पौधे में करीब आपका 600 पौधा जो है सर गुड कंडीशन में है सर। अच्छा जी। इधर में जो है कि आगे बढ़िए, इधर देखा जाए कि इधर का पौधा मेरे ख्याल से जो है कि हाइट भी ठीक ठाक से नहीं लिया है, और इसका मोटाई भी जो है कि ठीक नहीं है। तो क्या कुछ हमको इसमें करना चाहिए जो ये ठीक ठाक हो जाए? इसमें एक्चुअली क्या है कि सर जड़ जो होता है ना सर, उसमें जाइलम फ्लोएम ये सब चीजें होते हैं सर, जो
घास फूस लगने के कारण उस पर धूप नहीं लगता है, तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं हो पाती है। अच्छा। तो धूप में चूंकि विटामिन सी मिलता है सर, हाँ। तो वो चीज़ नहीं मिल पाता है, जिससे कि पौधे का तना जो है ग्रोथ नहीं कर पाता है। हाँ। दूसरा चीज़ क्या है कि सर इसके जड़ में जो है सर, इसके जड़ में जैसे पौधा का मेन तना से 2 फीट छोड़ करके चारों साइड में 4 इंच से 5 इंच सर कुड़ाई करके उसमें अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर्स देते हैं, कुछ ऐसे कंपोजिशन होते हैं सर जो लोगों को जल्दी मालूम नहीं होता, जानकारी के अभाव में नहीं बता पाते हैं, तो मैं वो बताऊंगा सर, जो सीक्रेट चीज़ है। फिर भी इसको सार्वजनिक में कर रहा हूँ। जैसे इसमें सर हम आपको डीएपी डलवाएंगे, और सल्फर को कब डलवाना चाहिए, कितने मात्रा में डलवाना चाहिए, क्योंकि पौधे की बहुत जल्दी मोटाई तैयार करता है। इसके बाद में सर एक आता है जाइम, इसमें एक जाइम डलवाएंगे उसके साथ में, तीनों को मिलवा करके सर जब इसमें आप डलवाइएगा तो देखिएगा कि 40 से 45 दिन बाद इसकी इंचों में जो है ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। जैसे अभी आपका पौधा प्रेजेंट टाइम में 20 पौधे को ले लीजिए, तो ये 14 से 15 इंच इसकी मोटाई है। तो अगर उसको आप 45 दिन के अंदर देखिएगा तो जो 14 से 15 इंच मोटाई है सर, वो 17 इंच 18 इंच मोटाई हो जाएगा। तो 2 से 3 इंच मोटाई आपका बढ़ गया ओनली फॉर 45 से 50 दिन में। तो एक साल में एक ही बार उसको देते हैं। अगर हर साल अगर उसको आप करते हैं कंटिन्यू 3-4 साल करते हैं, तो पौधा बहुत जल्दी आपका जो है मैच्योरिटी में आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ जो है से कि मैं लोगों को सलाह देता हूँ, जी। और सलाह क्या, मैं जो है से कि जो खुद का मेरा मानना है कि जैसे पर्यावरण के हित में पेड़ पौधा जो है सो कि धीरे धीरे कम हो रहा है। लोगों का जनसंख्या बढ़ रहा है और पौधे कम हो रहे हैं, जबकि ऐसा होना उचित नहीं है। पौधे की संख्या जो है कि ज़्यादा होनी चाहिए व्यक्तियों के जो है कि अनुसार, लोगों के अनुसार, लेकिन आजकल जो है कि कम होते जा रहा है। तो मेरा जो मानना है कि मैं जो है कि प्लांटेशन किया हूँ, कि चलिए जो है कि आज मैं 2000 सागवान का पौधा लगाया। तो ये 2000 सागवान का पौधा जो है कि कहीं ना कहीं पर्यावरण में जो है कि अच्छे वातावरण में शामिल जो है एकदम दे रहा है सर। देख नहीं रहे यहाँ का मानसून बना है, और अभी भी जो है बारिश हुई है, मिट्टी भी अभी आपका जो है नमी है, और पहाड़ी एरिया है सर। वैसे भी सर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं, तो झारखंड का तो मैंने करीब सर आपका 4-5 डिस्ट्रिक्ट मैंने घूमा, जैसे कोडरमा है, हजारीबाग है, बोकारो स्टील प्लांट के पास में 1-2 कस्टमर्स को मैं विजिट करने गया, और आपका ये गढ़वा डिस्ट्रिक्ट है। तो ये सब डिस्ट्रिक्ट में जो है कि मैंने देखा सर, आज भी किसान प्लांट्स को लगा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनको थोड़ा आइडिया नहीं है, जानकारी न होने के कारण से उनके प्लांट्स बहुत जल्द डैमेज ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल से आपको इसके बारे में जानकारी नहीं थी, आपने 2000 प्लांट लगाया, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपका 400 से 500 पौधा आपका नष्ट हो चुका है। तो अब ये बात यह है कि उसकी जिम्मेदारी ले कौन? कंपनियां तो बड़ी बड़ी कमेंट करती हैं, लेकिन उनकी कमेंट फेल हो जाती है। चलिए कोई बात नहीं, आपके जैसे महान गुरु से अगर लोगों का संपर्क बना रहेगा, आपके जैसे एग्रीकल्चरल से जो है कि एक्सपर्ट जब लोग संपर्क में रहेंगे, जैसे मैं आपके संपर्क में था, तो जैसा कुछ आप सजेशन करते थे, कुछ तो मैं फॉलो किया, तो नतीजा जो है कि सामने है। अच्छा, इसके अलावा लोगों के मन में एक चीज़ और जो है कि डाउट रहता है सर, कि जो है कि प्लांट तो हम लगाए, ठीक है सर, देश हित में, जनहित में, और जो पर्यावरण के हित में जो है कि सही है ये चीज़, लेकिन कई लोगों का ये मानना है कि ये सब काफ़ी महंगा पौधा है, और जो है कि प्लांटेशन करने में भी उस समय भी जो है क्या है, कंपनियों से जैसा कि मुझे बताया गया था कि ये एक नॉर्मल पौधा होता है सागवान का, जो 30 से 35 साल या 40 साल में तैयार होता है, और दूसरा एक हाइब्रिड होता है जो 20 से 25 साल में होता है, और ये जो बताया गया था मुझे कि टिश्यू कल्चर है। टिश्यू कल्चर यानी कि 12 से 15 साल में ये काटने लायक हो जाएगा। अब बताइए सर कि इतना महंगा जो है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी किसान या कोई भी सज्जन जो है कि इस पौधा को लाएंगे, इतना महंगा कॉस्ट में लगाएंगे, लगाने के बाद मान के चलिए कि 15 साल में ये रेडी हो गया, 15 साल जो है कि वातावरण को ठीक ठाक ये रखा, ठीक है। अब वो जो भी किसान या जो भी व्यक्ति लगाएगा, तो इसको तो यही चाहेगा कि मैं जो पैसा इन्वेस्ट किया हूँ, इसको जो है कि काट करके कुछ मुनाफे के हित में जो है कि कुछ और कार्य करूँ, या और जो है कि ज़्यादा पौधा जो है कि
प्लांटेशन करो जी जी तो उस समय कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होगा कि जो है कि क्योंकि ये गवर्नमेंट का एक पॉलिसी भी होता है कि ग्रीन पौधा को काटना जो है क्योंकि जी देश हित में सही नहीं है। जी 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 इसके विषय में क्या बताना एक्चुअली क्या है सर, लॉजिक पॉइंट है। मैं तो जो है कि भू 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 क्या बोलते हैं, भूमि विभाग को, वन विभाग को, हाँ और मतलब कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है, हर डिपार्टमेंट वाले को प्लांटेशन करवाए हैं। एक्चुअली क्या है कि बेसिकली सर ये जो प्लांट आप लगाए हैं ये कमर्शियल व्यू से आप लगाए हैं, हाँ हाँ और ये टिम्बर प्लांट है। तो सब जानता है कि टिम्बर प्लांट मतलब उसका लकड़ी यूज होता है, हाँ हाँ तो इसको बेसिकली आप सर काट करके बेच सकते हैं। अच्छा अच्छा सागवान का पौधा, मोहगनी का पौधा, ये सब पौधा जो टिम्बर का पौधा है लगाने के लिए सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं है, अच्छा लेकिन इसको काटते समय फॉरेस्ट डिपार्ट को सजेस्ट करना जरूरी होता है, हाँ हाँ तो आपको परमिशन देता है। जो परमिशन देगा तो इसको आप, और ये बिना टैक्स की आमदनी है सर। अच्छा अच्छा इसको लगाते समय इसका जो टैक्स होगा, टैक्स पे ही जो पेपर आपको मिलेगा उसको रिटर्न करा सकते हैं। अच्छा अच्छा और अगर इसको आप 5 करोड़ का भी बेचेंगे सर, तो उसमें आपका सरकार 1 रुपया भी टैक्स नहीं लेगी। अच्छा अच्छा टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। नहीं है सर, ये बिना टैक्स की आमदनी है। जब मुझे जो है कि इस पौधे को क्योंकि काटना होगा कमर्शियल व्यू mature से होने प्लांट के आप बाद, लगाए हैं सर, हाँ, कास्टली प्लांट आप लगाए हैं, इतना हाँ, इसमें मेहनत आती है, हाँ, और आपका ये मान के चलिए कि सर जैसे कि 100 प्लांट में आपका 10 प्लांट नष्ट हो जाएगा, हाँ, हाँ, तो अगर आप 2000 प्लांट लगाए हैं, हाँ, तो माइंडली आप प्रिपेयर्ड रहिए कि सर 10% प्लांट मैच्योरिटी तक आपको लॉस हो जाएगा, 90% प्लांट आपको रिटर्न मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसको जब मैं जो है कि 15 साल या 20 साल में जब भी ये मेच्योर हो जाएगा पौधा, जी जी अगर काट के मैं इसको सेल करना चाहूँगा, जी जी उस टाइम जो है कि फॉरेस्ट विभाग को मुझे सूचित करना होगा जी कि मैंने जो है कि उससे खाली परमिशन टाइम में लेना होगा आपको। लगाया था जिसको मैं काटना चाहता हूँ, जी जी तो वहाँ से इजीली जो है कि हम अब परमिशन फील्ड में है, बाद में बात करते हैं। यही है ना। जैसा कि दोस्तों जो है कि सर ने बताया जी जी कि पौधा जब मेच्योर हो जाए तो उस समय काटते समय जो है कि फॉरेस्ट विभाग को आप एक एप्लीकेशन के माध्यम से सूचित कर दीजिए जी कि जी मैं जो है कि इतने समय में पौधा को लगाया था, आज मेच्योर हो गया, कमर्शियल पर्पज से मैं इसको लगाया था, जी। तो मैं काटना चाहता हूँ, जी। तो इजीली फॉरेस्ट विभाग से आप भी फला जो है कि कंपनी से permission लगाया मिल जाता था, है। इस विभाग से लगाया था, उसका ये बिल है, इतना पैसा मैं उस समय इन्वेस्ट किया था, और सारा चीज आपको ब्यौरा वहाँ दर्शाना चाहिए, अच्छा अच्छा देना चाहिए सर। हाँ 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 क्योंकि मैंने देखा हूँ कई सारे टीचर्स लोगों का, मैनेजर्स लोगों का हाँ, हाँ। जो पौधा लगाए हैं उनका उससे इनकम टैक्स रिबेटेड हो चुका है सर। अच्छा 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 जो इन्वेस्ट उस समय 50,000, 40,000, 30,000, 20,000 किए, हाँ हाँ उस समय उनका हो गया। अच्छा अच्छा। जी जी जैसे सर इसमें आपने जो है कि एक चीज़ का जिक्र किया कि इसमें जो है कि ब्लैक पेपर का, हाँ, ब्लैक पेपर सर, काली मिर्च। हाँ हाँ ब्लैक पेपर सर आपका इकोनॉमिकल दृष्टि से अगर देखें तो बहुत ही बेनिफिशियल चीज है, ये तो बड़ा अच्छा लगा मुझे क्योंकि सर वो दूसरे साल तीसरे साल से फल देना शुरू कर देगा। हाँ, हाँ, मतलब आप उसका क्रय विक्रय दोनों करने लगेंगे। अच्छा, खरीद अच्छा। करके लगाएंगे हाँ 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 तो आपने क्रय किया, हाँ। और मार्केट में बेचेंगे तो विक्रय किया, अच्छा तो उससे भी बहुत लाभ है सर। हाँ हाँ क्योंकि ब्लैक पेपर भी बहुत कॉस्टली है सर। देखिए अभी कितना 800 रुपया, कितना 900 रुपया हाँ, केजी है, 800 रुपये 900 रुपये केजी है। हाँ। तो और ये घर घर यूज होने वाला चीज है तो सर। सर ये जो है कि फर्स्ट टाइम हम ब्लैक पेपर का जो है इसकी पौधा लगाए, जी ठीक है, जी जी। लगाने के बाद तो मेंटेनेंस कितना दिन करना होता है उसको? मेंटेनेंस जैसे सर पानी उसको डालना, बहुत ये करना। बहुत प्रॉपर वे में करना पड़ता है सर। जैसे उसको पानी देना है, पौधा जो है कि जब स्वस्थ हो गया, लग गया, जब चल दिया, ग्रो हो गया, हाँ, तो बीच बीच में केयर करना है। हाँ। और इसमें क्या है कि सर हमारे विभाग से जैसे अगर आप लगाते हैं तो उसमें आपको सर्विसेज देंगे, अच्छा अच्छा और बीच बीच में सर मंथली सर्विसेज देंगे, क्विक सर्विसेज देंगे। अच्छा जैसे अच्छा। फर्स्ट टाइम में आपने जो 5 साल पहले लगाया था, तो जो मिस्टेक हुआ उस मिस्टेक को जो है कि सर दूर किया जाएगा, हाँ हाँ जो कमियां हुई सर उसको सुधारा जाएगा, और आपको परिपूर्ण रिजल्ट देने की सर पूरी मेरी प्रयास रहेगी। अच्छा अच्छा। जी जी। तो फर्स्ट ईयर तो कुछ हमको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, सेकेंड ईयर से ना? हाँ, सेकेंड ईयर से आपको बेनिफिट अच्छा, आना मतलब लगेगा। आज हम ब्लैक पेपर का खेती करते हैं, स्टार्ट किए, जी जी। तो एक साल में कुछ हमको बेनिफिट नहीं हो पाएगा क्योंकि उस फर्स्ट साल में सर पौधा आपका डेवलप कर जाएगा, उसमें हाँ, फल लगना इसी के ऊपर स्टार्ट हो चढ़ के जो है जाएंगे। कि फल लगेगा। पौधा जैसे जैसे तंदुरुस्त होता जाएगा सर, फल हाँ। की संख्या उसमें बढ़ती जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा। कितना ऊपर तक जाएगा सर? सर उसका? कम से कम सर 15 से 20 फीट। अच्छा, 20 फीट से ज्यादा ऊपर नहीं? नहीं सर, उसके ऊपर नहीं हाँ, जाएगा। तो दूसरे साल से लगभग जो है कि कितना प्रॉफिट होगा सर एक पौधे सर से? एक पौधे से अब मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है सर, हमारे फल के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा अच्छा। लगभग क्या प्रोडक्शन आप ले रहे हैं। लगभग 800 रुपये केजी
जो अगर market 800 में रुपया है, केजी है सर, तो अगर मान के चलिए कि अगर सेकेंड ईयर में सर अगर 1 केजी भी निकल गया अगर एक में, तो हमको सर 800 रुपया पर प्लांट आया। हाँ, फिर तीसरे साल में जो है कि और बढ़ेगा सर, 2 केजी 3 केजी निकला। इस तरीके से सर एक पौधे से सर आपको फल 5 से 6 तो केजी क्या तक है मिलेगा। इसका फल जो है कि साल का हर मंथ जो है कि निकलता है या कोई एक मंथ में नहीं सर, इसका सीजन में निकलता है। जो डेमोस्ट्रेशन मेरे पास है मैं आपको दिखाऊंगा, अच्छा, और अच्छा। मैं इसका लिखित दूंगा आपको रिटर्न हम्म, कि इस समय में इसका फल ऐसे ऐसे आपको आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी। चलिए ठीक है सर, काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिल करके। आप जो है कि हमारे इस जगह पे आए, हमारे पौधे को देखे जो अच्छा है, जो अच्छा ग्रो नहीं किया है उसके विषय में जो है कि आपने जो है कि सजेशन दिया। तो एक और चीज़ जो है कि मुझे अच्छा लगा कि इसके साथ साथ ही जो है कि आपने जो है ब्लैक पेपर के विषय में बताया कि इसके साथ साथ जो है कि ब्लैक पेपर का भी खेती कर सकते हैं, जी जो एक साल में तो बेनिफिट नहीं देगा, जी फिर जी दूसरे साल में जो है कि बेनिफिट देना स्टार्ट कर देगा, चाहे वो 500 रुपया दे जी या जी। एक जो है कि पौधे से 800 या 1000 दे, जी, जैसे जैसे पौधा ग्रो करेगा